Good morning to all. Today we will discuss the word problem of exercise 3.6. हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर सेकंड से, जो कि वर्ड प्रॉब्लम का फर्स्ट क्वेश्चन है. ठीक है, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपको जो इक्वेशन है वो बड़ी फॉर्म में दे रखी होगी तो उसको आप रिड्यूस करके सॉल्व कैसे करोगे, है ना. रिड्यूसिबल फॉर्म हमने पढ़ रखी है. उसी मेथड को हम यूज करेंगे इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है. सबसे पहले तो क्वेश्चन सेकंड है, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हैंस फाइंड देयर सॉल्यूशन. ठीक है, पहले उस वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनानी है एंड देन उसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन, एक एग्जांपल भी है, आप वो भी करिएगा. ये वाला क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ. रितु कैन ड्रॉ डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, है ना, एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स. फाइंड हर स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट. क्वेश्चन है कि रितु डाउनस्ट्रीम ड्रॉ करती है अपनी बोट को 20 किलोमीटर 2 आवर्स में और अपस्ट्रीम ड्रॉ करती है 4 किलोमीटर 2 आवर्स में. ठीक है, आपको निकालना है फाइंड द स्पीड ऑफ मूविंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट. सबसे पहले हम क्या मानेंगे, लेट स्पीड ऑफ मूविंग इन स्टिल वाटर, जब पानी स्थिर है, x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट दो पूछा है ना उसने, दोनों को हम मान लेंगे. ये हमने मान लिया कि लेट स्पीड ऑफ मूविंग इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ करंट इज x किलोमीटर और y किलोमीटर. ठीक है, हमने ये मान लिया. अब देखो आगे हम क्या करेंगे. जब है ना, आप कभी भी ध्यान रखना, जब भी आप डाउनस्ट्रीम की अपस्ट्रीम की बात करोगे ना, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो. डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम, आपको हमेशा इन क्वेश्चंस के अंदर 2 स्पीड गिवन होगी. वो स्पीड ऑफ करंट हो सकता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. यहाँ भी हमको 2 स्पीड वो गिवन है ना, स्पीड x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर. जब भी आप डाउनस्ट्रीम की बात करोगे दोनों स्पीड को आप प्लस करोगे, ये ध्यान रखना. और जब भी अपस्ट्रीम की बात करोगे दोनों स्पीड को आप माइनस करोगे. ये होता है कॉन्सेप्ट इसका, अपस्ट्रीम का और डाउनस्ट्रीम का. जब भी आप डाउनस्ट्रीम की बात करोगे दोनों स्पीड प्लस होगी, और जब भी अपस्ट्रीम की बात करोगे दोनों स्पीड माइनस होगी. अब क्वेश्चन में देखो, उसने बोला है कि रितु ड्रॉ करती है डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर. आपको गिवन क्या है, देखो आपको गिवन है 20 किलोमीटर, दैट इज डिस्टेंस, एंड 2 आवर दैट इज टाइम. आपको टाइम और डिस्टेंस गिवन है. ठीक है, और आपको निकालना क्या है, स्पीड हमने मान ली है. फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का, फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. एक ये फॉर्मूला होता है, या फिर टाइम के रिस्पेक्ट में निकालोगे अगर, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. हम टाइम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे इसको. ठीक है, ये तो मैंने अभी आपको सिर्फ बताया है कि आपको अज्यूम क्या करना है. क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे. देखो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अगर मैं डाउनस्ट्रीम की बात करूंगी तो डाउनस्ट्रीम के अंदर टाइम कितना है 2 आवर्स का, डिस्टेंस कितनी कवर की है उसने 20 किलोमीटर, और स्पीड डाउनस्ट्रीम में दोनों प्लस हो जाती है जैसे कि मैंने आपको बताया. तो x प्लस वाई सेम. अपस्ट्रीम की बात करूं तो 2, टाइम है इसका 2 आवर्स का, 4 किलोमीटर कवर करा है और स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई. इसको यहाँ मल्टीप्लाई करूंगी तो इक्वेशन आएगी 2x प्लस 2y इक्वल टू 20 और 2x माइनस 2y इक्वल टू 4. आप चाहो तो 2 कॉमन निकाल सकते हो, डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो. साइन चेंज करने की नीड नहीं है, ये कैंसिल एज इट इज. प्लस 4x 24 कट के ये आ गया 6, तो x आ गया मेरा 6 किलोमीटर पर आवर, जो कि मैंने माना था स्टिल वाटर की स्पीड. अब इसको पुट कर देते हैं हम लोग फर्स्ट वाली में. 6 2 12, यहाँ आगे माइनस
20 माइनस 12 कितना होता है 8। y मेरा आ रहा है 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये हो गई स्टिल वाटर की स्पीड और ये हो गया स्पीड ऑफ करंट। एक्स और वाई जो हमने माना था वो हमें वापस मिल गया। ठीक है, ये आपका आंसर है। ध्यान रखना बस अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में क्या करना है, ये वाला कॉन्सेप्ट लेके चलना है कि आपको टाइम, डिस्टेंस और स्पीड को कहाँ कहाँ पुट करना है। आप चाहो तो उसको डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते थे। क्वेश्चन अब हमको सॉल्व करने आते हैं क्योंकि हम 3.12 लेके 3.6 तक कर चुके हैं इसलिए। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। Question number second is 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also the time taken by 1 man alone. ठीक है, according to question, 2 women और 5 men ये मिलके काम करते हैं 4 डेज में। ठीक है, एंड 3 वुमेन प्लस 6 मैन ये खत्म करते हैं काम को 3 डेज में। अभी हमको नहीं पता कि हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। आपको निकालना क्या है, फाइंड टाइम टेकन। आपको टाइम निकालना है, फाइंड टाइम ऑफ 1 वुमेन एंड 1 मैन अलोन। हमें कंबाइंड दे रखा है कि 2 औरतें और 5 आदमी मिलकर 4 दिन में काम खत्म करते हैं, 3 औरतें 6 आदमी 3 दिन में करते हैं। हमको उनका 1 डे का निकालना है, या फिर 1 वुमेन और 1 मैन का निकालना है कि वो एक आदमी को और एक ही औरत को काम करने के दूं दोनों को, तो वो कितने टाइम में एम्ब्रॉयडरी वर्क खत्म कर लेंगे। ठीक है, ध्यान रखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे। देखो, सबसे पहले मैंने मान लिया लेट टाइम टेकन बाय 1 वुमेन इक्वल टू x डेज, कि भाई एक वुमेन एक काम को खत्म करने में x दिन लेती है। हमको नहीं पता नंबर ऑफ दिन कितने हैं, टाइम पूछा है ना उसने, तो टाइम हमको डेज में निकालना है। और एक मैन काम खत्म करने में y डेज ले रहा है। ठीक है, ये मैंने मान लिया। ये तो हो गया एक आदमी और एक औरत का काम, है ना, टोटल। हमको निकालना है अब, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जैसे कि 2 वुमेन 5 मैन ऐसे करके हम निकालेंगे इसका एक वुमेन का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा। अगर वो टोटल x दिन ले रही है तो एक वुमेन 1 डे का वर्क एक दिन का हो जाएगा 1/x और आदमी का हो जाएगा 1/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको हम इक्वेशन फ्रेम करेंगे। उसने बोला 5 औरतें, तो एक दिन का एक औरत का 1/x हो रहा है, तो 2 औरतों का 2/x हो जाएगा। तो 2/x और मैन कितने हैं हमारे 5, तो 5/y और ये ले रहे 1/4, टोटल 4 दिन, है ना। एंड वापस सेकेंड 3 वुमेन एंड 6 मैन ये ले रहे हैं 3 दिन। ये हो गई हमारी फाइनल इक्वेशन, क्योंकि हमने पर डे का निकाला है कि 2 औरतों का एक दिन का वर्क कितना है। टोटल 4 में से एक दिन का निकालना है हमें, तो 2 औरतें 2/x, 5 आदमी 5/y, टोटल 1/4, 3/x, 6/y, टोटल 1/3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे कि वो लोग काम कितना कितना करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपको सिखा रखा है मैंने। पहले एलसीएम, फिर यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई, जो भी हमें करना है, और फिर रिड्यूस कर देंगे इसको। देखो करके देखते हैं इसको। इक्वेशन थी 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4, 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इनका एलसीएम ले लिया। क्या आएगा, एक्स वाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 2y 5x 1/4, सेम xy 8/x 2/y इक्वल टू 1। अब जो मैंने आपको सिखाया था कि इसका भी वापस क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन। ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन जब मैं इसको डिवाइड करूंगी ना xy से, तो क्या आ जाएगी, 8/x 20/y इक्वल टू 1, फिर लेट 1/x इक्वल टू m, 1/y इक्वल टू n। अब इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगी, ठीक है। अब इसको हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन से। आप चाहो तो लगा लेना इसमें एलिमिनेशन, पर एक क्वेश्चन अपन हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन से।
पहले यहां से वैल्यू निकालती हूं मैं m की फर्स्ट इक्वेशन से। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। मैंने m की वैल्यू निकाली, उसको उठा के यहां पुट कर देती हूं सेकंड वाली में। मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई, 144 प्लस माइनस माइनस, ये आ गया माइनस का 36n, और ये 9 वहां जाके माइनस का 1, तो n मेरा आ गया 1/36। ये मेरे n की वैल्यू आई। अब इसको n की वैल्यू को पुट करूंगी इसमें, तो मेरे m की वैल्यू आएगी। फिर हम देखेंगे कि n की वैल्यू अगर 1/36 आई है, जैसे यहां पुट करके देखो 1/36 आई है, तो y कितना हो जाएगा 36। ऐसे ही जो मेरी m की वैल्यू आएगी ना, उसको मैं यहां पुट कर दूंगी। देखो एक बार, m की वैल्यू निकाली थी हमने 1 - 20n/n 8। अब मैंने n की वैल्यू पुट कर दी 1/36, ठीक है। तो 21 × 20/36 आ गया, एलसीएम लिया, 36 बन जाए 36 माइनस 20, और जो 8 था मैंने उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब क्या हो गई इक्वेशन हमारी, 36 माइनस 20 कितना होता है 16/36, और ये इसके मल्टीप्लाई में है तो यहां जाके डिवाइड में आ जाएगा। काटो, तो हमारा 18, और m था 1/x, तो 1/18, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x = 18 डेज और y = 36 डेज। ये था वुमेन, एक वुमेन 18 डेज लगाएगी और एक मैन 36 डेज लेगा पूरा काम करने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन था पूरा। अब लास्ट क्वेश्चन की मैं आपको सिर्फ इक्वेशन बता देती हूँ, सॉल्व आप खुद कर लेना। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन इज, रूही travels 300 kilometer to her home partly by train or partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometer by train and the remaining by bus. If she travels 100 kilometer by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the speed of bus separately. रूही टोटल डिस्टेंस कवर करती है 300 किलोमीटर, ठीक है। ये उसकी टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। अब हमें जो डेटा गिवन है ना, वो ऐसा है कि अगर वो किससे आती है, पहले इफ शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 300 में से 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करती है और रिमेनिंग बाय बस, तो 300 में से 60 वो ट्रेवल कर चुकी है। अब कितना बचा 240, तो ये ट्रेन हो गई और ये बस हो गई, ठीक है। अभी हम इक्वेशन बनाएंगे इसकी। और सेकेंड, उसको लगते हैं 10 मिनट ज्यादा, 4 आवर्स से 10 मिनट ज्यादा अगर वो 100 किलोमीटर बस से ट्रैवल करती हो, बचे हुए 200 किलोमीटर, सॉरी 100 किलोमीटर वो ट्रेन से ट्रैवल करती हो, बचे हुए 200 बस से ट्रैवल करती है, तो उसको 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। अब इसकी हम इक्वेशन फ्रेम करेंगे। टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मैंने ये अज्यूम कर लिया। अब मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया है, टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल रही हूं मैं। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ट्रेन की डिस्टेंस कितनी है 60 किलोमीटर है ना, और स्पीड कितनी है x, तो 60/x। सेम फॉर बस 240/y, टोटल टाइम है 4 आवर्स। सेम 100/x 200 प्लस अपॉन y, टोटल है 10 मिनट ज्यादा 4 आवर्स से, तो 10 मिनट्स मतलब 10/60, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 60 × 4 दैट इज 240 प्लस 10 250/60, और इक्वेशन वही चल रही है हमारी। हम क्या करेंगे, इसको 1/x को कुछ मान लेंगे और 1/y को मान लेंगे, फिर लगा देंगे इसके अंदर एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, जो भी आपको समझ में आए। कुल मिला के आपको निकालना क्या है, x और y की वैल्यू, जो कि हमारी स्पीड है, स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ बस। आई होप कि क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे, और बचे हुए क्वेश्चन वापस ट्राई करना, एग्जाम्पल जरूर करना है इसके, ठीक है।
हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जब तक आप 1st, 2nd, 3rd जो हमारे चैप्टर हो गए और 15 चैप्टर, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना विथ एग्जाम्पल्स। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।